क्या निफ्टी के का आज का प्राइस एक्शन क्लियरली बताता है कि जो ट्रेडर्स का डर था निफ्टी के टूटने का वो सच होने जा रहा है, या फिर निफ्टी एक सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा? दोस्तों, अगर ये सब सवाल आपके जहन में है, अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कुछ ऐसे डेटा पॉइंट शेयर करने की कोशिश करूंगा जहां जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये है कि आज जो एक हादसा हुआ है एयरप्लेन क्रैश का, और काफ़ी लोगों की उसमें जानें गई हैं, बहुत ही दुखद बात है। और ये हादसे कितना ही अवॉइड करें, एरोप्लेन इंडस्ट्री बहुत हाई सिग्मा पे काम करती है, बट फिर भी इस तरह के हादसे जब होने होते तो होते ही हैं, कुछ अवॉइड नहीं किया जाता। मेरी प्रेयर्स हैं उन लोगों के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ जो कि जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है। तो दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं। देखिए, मेरा व्यू ये था कि निफ्टी आज पूरे दिन लोअर ट्रेड करेगा। लोअर ट्रेड हो भी रहा था, और जब ये हादसे की न्यूज़ आई तो एकदम से निफ्टी नीचे टूटा है। खैर, ये एक अलग बात है। बट यदि हम प्राइस एक्शन की बात करें तो काफ़ी नेगेटिव प्राइस एक्शन हो गया है। वॉल्यूम एक एवरेज से ज़्यादा अबव एवरेज वॉल्यूम बनी है। और पिछले अगर हम बात करें पिछले दिनों की, कल की बात करें स्पेशली, तो जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, वो नेगेट हो गया है। तो अब निफ्टी ऊपर जाता हुआ तो एकदम से नहीं दिखता है। बट हाँ, आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। यानी कि निफ्टी अब नीचे जा सकता है, नीचे जाने की उम्मीद है। ऑल सेड एंड डन दोस्तों, हमारा जो एक सैक्रोसेंट सपोर्ट रहा है बहुत टाइम से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो ये ट्रेंड लाइन रही है जो कि 23 अप्रैल से और लगभग समझिए आप कि 9 मई तक रेजिस्टेंस का काम किया, और उसके बाद लगातार सपोर्ट का काम कर रही है। तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पे रहेगा। और अगर ये ब्रेक होता है दोस्तों, तो फिर वॉल्यूम जरूर कंसिडर करेंगे हम। डे क्लोजिंग अगर इसके नीचे आती है, वॉल्यूम को कंसिडर करते हुए हमारा यही स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग पोजीशंस अगर आप कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों, तो उसको जितना इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक में अगर आप बाय कर सकते हैं तभी करिएगा। अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो निफ्टी ने आज 5 और 10 ईएमए के नीचे क्लोज दिया है। मगर 20 ईएमए को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। 20 ईएमए मुझे कल भी ब्रेक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कल देखिए, एक नेगेटिव स्टार्ट की उम्मीद है मुझे। नेगेटिव स्टार्ट के बाद इनिशियल आवर्स में मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज टू लोअर ट्रेंड करेगा। मगर ये कितनी भी रिकवरी आए, मुझे लगता है कि टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे निफ्टी और नीचे जाएगा ही, नीचे ट्रेंड करेगा ही करेगा। और उस कंडीशन में अगर नीचे निफ्टी आता है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड कैसे फेवरेबल हो जाएगा? जैसे ये मैंने आपको एक लेवल दिया है सपोर्ट का, 24,700 के जितना नज़दीक, या इस ट्रेंड लाइन के जितना नज़दीक अगर आप निफ्टी को पकड़ सके, आप पकड़िए। 24,700 का बहुत क्लियर एक स्टॉप लॉस लगाकर डे टाइम फ्रेम पर अगर आपको ये मिलता है, डे टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस लगाकर आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। मगर अब बहुत आपको क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट वाले ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको निफ्टी में एक साथ नहीं मिलेंगे। बेस्ट क्या रहेगा दोस्तों? बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप ऊपर की कॉल सेल कर सकें तो आपका जो है आपको अच्छा प्रीमियम आप कलेक्ट कर सकते हैं। कल फ्राइडे है, वीकेंड एक्सपायरी है, तो वीकेंड की वजह से प्रीमियम श्रिंक होंगे। और इंडिया विक्स स्लाइटली बढ़ा है आज हमारा, बट फिर भी हमारे कंफर्टेबल जोन के अंदर में है। मतलब कि निफ्टी अपने इंटरनल फैक्टर्स पर ही मूव करेगा, एक्सटर्नल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा निफ्टी। तो ये तो बात एक रही दोस्तों। मैंने आपको बताया कि आप निफ्टी का 20 ईएमए का सपोर्ट को अपना, या फिर ये जो मिडल ऑफ द रेंज है, इसका मिडल ऑफ द चैनल है, डॉट लाइन, इसको सपोर्ट मानकर और इसी को स्टॉप लॉस मानकर, मतलब 24,700 थोड़ा सा नीचे, इसको स्टॉप लॉस मानकर लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। जो सेल साइड में ट्रेड देख रहे हैं वो कॉल सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर की 5 ईएमए को आप उसको लेके कॉल सेल कर सकते हैं। जो पेयर ट्रेड की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो अपना जो इस रेंज के हाई को, यानी करीब करीब 25,200 को, 25,200 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है पहली बार। 25,200 को, और 25,200 और 24,700 का पेयर सेल कर सकते हैं, और प्रीमियम श्रिंक मिलेगा उनको। उससे वो थोड़ा सा जो है
कल कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। जो लोग लॉन्ग हैं, क्लियरली मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 24,700 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो स्टॉप लॉस रखिए, और अगर वो ब्रेक होता है, होते हुए लगता है डे टाइम फ्रेम पे, तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाइए। फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन के लिए भी मैंने आपको बताया कि आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर 24,700 का सपोर्ट का स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग भी ट्राई कर सकते हैं। अगेन, मुझे निफ्टी बहुत नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी ये डॉट लाइन को ब्रेक करेगा डे टाइम फ्रेम पर। होने को कुछ भी हो सकता है। अभी ये एक्सीडेंट एकदम रिसेंट है, देखिए क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आती है जो कि काफ़ी सीरियस है इन नेचर, तो निफ्टी डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ सकता है, बट वो देखेंगे, वो रिस्क है जो मार्केट में हम लोग रोज लेकर चलते हैं। अब उन दोस्तों के लिए जो कि वाई को समझते हैं, चार्ट्स को समझते हैं, तो उनके लिए अगर हम वही पैटर्न देखना चाहें आज, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल्स राइट हुई हैं पहले दिन, उसके एक्सपायरी के 26,000 से लेकर, और समझिए आप कि 24,900 तक हर स्ट्राइक पर अच्छा कॉल राइटर बैठा हुआ है, अच्छी कॉल, फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। पुट राइटर भी आया, देखिए 24,900 पे मैं मना नहीं करूँगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी हुई है, और कॉल कॉल से ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो एकदम से नीचे गिरता हुआ, जैसे मैंने बोला कि ईएमएस का सपोर्ट भी है, स्ट्राइक्स का सपोर्ट भी है, 24,800 पर भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छा जो है पुट राइटर्स का रिलेटिव सपोर्ट, पुट राइटर्स का ज़्यादा है कॉल से, है ना। 24,700 पर भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बट कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ऑब्वियसली कॉल राइटर्स का दबदबा तो दिख ही रहा है साफ साफ। और पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो 24,000 पे जाकर बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, ये ओवरऑल जो है वो ऑप्शन चेन का लबोलबाब निकल कर आता है कि आप 24, मतलब नीचे की तरफ बहुत स्लो मूवमेंट होगा अगर होगा तो, और ऐसे में आप प्रीमियम श्रिंक होने का से प्रॉफिट उठा सकते हैं अगर आप ऊपर की कॉल बेचकर काम करना चाहते हैं कल। तो ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों कल के लिए, ये मेरे व्यूज़ हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। माय नेम इज़ अभिषेक दत्ता।